है सर, अपन हिंदी लिखते। हाँ हिंदी। हेलो। हाँ हिंदी हाँ, हिंदी। उसके नीचे अंडरलाइन आती है सर। हिंदी, हाँ। उसके नीचे अंडरलाइन आती है। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी लिखता हूँ, ठीक है, हाँ। तो अंडरलाइन कहाँ इसके नीचे आती है? हाँ, इसके नीचे अंडरलाइन आती। ऐसी वाली? हाँ। हाँ तो आगे। नहीं सर, अपन हिंदी शब्द लिखते कैसे काशीराम लिखें। हाँ। अच्छा उसके वैसे नीचे अंडरलाइन आती अंडरलाइन है। आती, देखिए वो हाँ। इसलिए आती क्योंकि वो जो लैंग्वेज हाँ। देखिए, एम एस वर्ड आपका क्या कहते हैं, ग्रामर मिस्टेक और लैंग्वेज के अब अक्षर मिस्टेक में ज़्यादा फर्क करता है ना। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलत वर्ड लिखा अच्छा। तो ना यहाँ पे आ रही रेड अंडरलाइन आ रही है, इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है इसमें ये हाँ। स्पेलिंग मिस्टेक जो भी आप हिंदी में लिखते हो ना, वो चीज़ में आपको एम एस वर्ड में ऐड नहीं होती, इसलिए नीचे लिखा आता है रेड अंडरलाइन। ठीक है, नीचे लिखा आता है रेड हाँ। अंडरलाइन। तो उसका मतलब होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने जो वर्ड लिखा होता है वो प्रॉपर सही होता है, लेकिन फिर भी आपको रेड अंडरलाइन दिखाता है, आप इसे इग्नोर मारिए, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप इग्नोर मार सकते हो। अगर आपने जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है, उसके बाद भी रेड अंडरलाइन आती है तो आप इसे इग्नोर करिए। सर, ठीक है, हटाना है तो कैसे हटेगी सर? देखिए हटाना है तो आप ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप टेक्स्ट पे आके क्लिक करके कीजिए राइट क्लिक, टेक्स्ट को क्लिक करके अपने माउस से प्रेस कीजिए राइट क्लिक, यहाँ पे आएगा आपको इग्नोर का ऑप्शन, आप कीजिए इग्नोर ऑल पे, वो आपका हट जाएगा वहाँ से। अच्छा। है ना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास हमने क्या सीखा था? क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप। तो ये तीनों ग्रुप आप सबको क्लियर है? गुड्डा जी बताइए, क्लियर है आप सबको? सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ। हाँ गुड पारा, आफ्टरनून, बोलिए। थोड़ा सर ये पैराग्राफ का प्रॉब्लम है सर। पैराग्राफ में प्रॉब्लम है आपको? चलिए कोई बात हाँ नहीं, सर मैं थोड़ा सा पैराग्राफ, हाँ तो कोई बात नहीं, पैराग्राफ को क्लियर करवा देता हूँ कि पैराग्राफ में जो भी दिक्कत हो आप हाँ सबको, सर। है ना, दूर हो जाएगी आप सबकी। तो यहाँ मैं एक हाँ पैराग्राफ टाइप कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ रहेगा इजिकल टू आर ए एन डी रैंड, है ना। तो यहाँ मैंने करा ब्रैकेट ओपन हाँ और क्या सर। मैंने ब्रैकेट क्लोज, प्रेस किया मैंने एंटर। तो यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ हो गया टाइप। ये डिफॉल्ट पैराग्राफ हाँ टाइप सर। करने की एक शॉर्टकट होती है एम एस वर्ड में, ये काम करेगा ओनली फॉर एम एस वर्ड में। हाँ तो आप देख सकते हो जो ये हमारा ऑप्शन है, इसे कहते हैं टेक्स्ट एलिगन लेफ्ट, टेक्स्ट एलिगन सेंटर और टेक्स्ट अलाइन राइट। तो जो भी हम काम करते हैं अपने एम एस वर्ड में, वो काम करते हैं राइट, वो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं? लेफ्ट से। मैं भी आप सबको म्यूट अच्छा। करता हूँ, है ना। जो भी हम काम करते हैं, हम काम करते हैं लेफ्ट से। देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नाम लिखा, कुछ भी लिखा, मैं काम कर रहा हूँ लेफ्ट से। वहीं अगर मैंने क्लिक किया इंडेंट सेंटर, है ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो क्लिक किया तो काम मेरा सेंटर पे आ गया। राइट पे क्लिक करने पे मेरा काम कहाँ आ जाएगा? राइट पे आ जाएगा। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट एलिगन राइट, सेंटर और लेफ्ट। अब वहीं इसके बगल में दिख रहा है जस्टिफाई। इसका काम क्या होता है कि जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी आपके पैराग्राफ है, जो भी आप पैराग्राफ यहाँ देख रहे हो, वो सारे आपके लेफ्ट में एकदम इक्वल साइज आ रहे हैं, एकदम इक्वल लाइन आ रही है यहाँ पे। लेकिन राइट में आप देख सकते हो, यहाँ पे राइट में एकदम आपकी इक्वल लाइन नहीं आ रही, नहीं है ना, लाइन इक्वल यहाँ पे आपकी। तो करना क्या है, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं जस्टिफाई का ऑप्शन। ये आपको जस्टिफाई, इस पर क्लिक करोगे तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आपकी इक्वल वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। तो अब आप देखिए, इसे कहते हैं हम लाइन स्पेसिंग, इसे कहते हैं हम लाइन स्पेसिंग, यानी कि पैराग्राफ या लाइन के बीच में जो भी आप पैराग्राफ टाइप करते हो, उन दो पैराग्राफ या किसी भी वर्ड के बीच में ज़्यादा स्पेस आ रहा हो तो उसे आप कम कर सकते हो। जैसे कि अब मैंने पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने इस पर क्लिक किया लाइन स्पेसिंग पे, तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने कहा 1.0 करी। अगर मुझे इसके बाद, इसके बावजूद भी अगर मुझे और भी स्पेस कम करना है पैराग्राफ के बीच में, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे लिखा है ना रिमूव सेव, है ना, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर क्लिक कीजिए। आपके पैराग्राफ में जितना भी स्पेस होगा सारा आपका रिमूव हो जाएगा। ये तो आपका स्पेसिंग का काम, लाइन स्पेसिंग। ये आपका शेडिंग। अब टेक्स्ट हाईलाइट कलर और शेडिंग में क्या फ़र्क होता है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर का, मान लीजिए मैंने इस टेक्स्ट को क्लिक किया, यहाँ पे रखा, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, हाईलाइट किया इस येलो से, तो वो हाईलाइट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, ये ऐसे टेक्स्ट नहीं लेता आपका। लेकिन शेडिंग पे
अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे शेडिंग में जाकर कलर चूज़ किया, ये उस टेक्स्ट को ही कलर नहीं करेगा, ये आपके पूरे पैराग्राफ को कलर करेगा एक साथ। तो ये काम होता है आपका शेडिंग का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा बॉर्डर, जैसे मैंने सबको सेलेक्ट किया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ऑल बॉर्डर, तो देख सकते हो आपके हर जगह पे बॉर्डर आपके ऐड हो गए हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और सेंटर में भी। ये होता है बॉर्डर का काम। अब आप देख सकते हो यहाँ पे है ये आपका लेफ्ट इंडेंट और ये है आपका डिक्रीज इंडेंट और ये आपका इंक्रीज इंडेंट। मैंने यहाँ पे रख के क्लिक किया इंक्रीज, तो देख सकते हो यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट हो रहा है ना, लेफ्ट से आपकी मार्जिन बढ़ रही है, तो ये होता है आपका इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज करने के लिए हम करेंगे डिक्रीज पे क्लिक, ओके। और पैराग्राफ देखिए, मैं इसके लिए यहाँ पे हटाता हूँ सबको, इसी पे करता हूँ नो कलर। पैराग्राफ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, क्लिक करने पे हर समय पैराग्राफ के एंड शो करता है। आपने जितने पैराग्राफ टाइप किया उसमें उस पैराग्राफ का एंड कहाँ पे ये आपको बता रहा है ना। जैसे अगर मैं आपको इसके बिना बताऊं कि आप गिन के बताइए कितने पैराग्राफ है, तो क्या गिनोगे? वीडियो से लेकर यहाँ तक आपका एक पैराग्राफ है। अब टू मेक से लेकर बोलोगे यहाँ तक दैम्स तक, यहाँ आपका 2 पैराग्राफ है। फिर अप्लाई से लेके, ये ना अप्लाई से लेकर आप कहोगे यहाँ एज तक, सॉरी साइन तक आपका कितना, आपका 3 पैराग्राफ है। फिर रीडिंग से लेकर डिवाइस तक आपका 4 पैराग्राफ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ पैराग्राफ पे, तो आपको टोटल काउंट बताएगा आपके कितने पैराग्राफ टाइप हो रखे हैं। यहाँ आपके 5 दिख रहे हैं मुझे सिंबल, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि टू मेक से लेके गैलरी तक आपका एक पैराग्राफ है। उसके बाद आपका सेकंड लाइन टाइप हो रहा है। तो ये होता है पैराग्राफ का कि हमें ये पता सके हमने एक पेज में कितने पैराग्राफ टाइप किए हैं, वहाँ पे एंड पे साइन लगा के। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया। आप सब बताइए, समझ में आपको पैराग्राफ का काम? हेलो हाँ बोलिए, समझ में आपको पैराग्राफ का काम? सर। हाँ बोलिए। सर आपकी आवाजें नहीं आ रहे थे। मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी? कब आई है मेरी आवाज़? मेरी आवाज़ कब आई? सर अभी जस्ट तुरंत। सर एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता दूँ चीज़ को? जी सर। एक मिनट। हाँ अभिषेक जी और गुड्डा जी, आप बताइए, आपको समझ में आया? आप सबको सब अनम्यूट हो। हाँ सर। अच्छा जनिस तो सर कल एक बार और समझा दीजिए। हाँ मैं एक बार वही समझा रहा हूँ, वो दोबारा समझा दूंगा। जनिस मैं पूछा था कल जो मैंने काम बताया था, समझ में आ गया आपको? सर आवाजें नहीं आपको आ रहे थे, इसीलिए बोले एक बार और समझा देने को। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, सर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ काजल जी कि आपको समझ में नहीं आया, मैं वो समझाऊंगा अभी। मैं जनिस से पूछ रहा था कल जो इन्होंने मुझसे कुछ पूछा था वो समझ में आया नहीं आया ना, कि वो पूछ रहा हूँ इनसे, है ना। क्या सर? कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, मैं आपको पैराग्राफ के बारे में समझाता। पैराग्राफ है ना कैसे काम करता है आपका। इसके ना आपके बुलेट्स हैं, इंडेंट है आपके, अलाइन है, पैराग्राफ है। तो ये कैसे काम करता है मैं देखो दोबारा देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे पहला आपका है टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट अलाइन राइट। इन तीनों का काम क्या होता है? टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर में मूव कराने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया है ना, यहाँ पे ऑलरेडी आपका डिफॉल्ट होता है लेफ्ट पे क्लिक रहता है आपका, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो हम काम करते हैं लेफ्ट पे, है ना। तो देखिए लेफ्ट में कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ मैं लेफ्ट में काम कर रहा हूँ, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ। अगर मैं चाहता हूँ ये जो अब मैंने एंटर किया, अब मैं चाहता हूँ जो भी मैं काम करना चाहता हूँ वो मैं काम करना चाहता हूँ तो बीचों बीच पेज के सेंटर पे काम करना चाहता हूँ, तो क्लिक करूँगा मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर पे। इस पर क्लिक करते ही मेरा कर्सर सेंटर पे आ जाएगा और जो भी मैं काम करना चाहता हूँ वो सारा काम मैं सेंटर पे कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे, है ना। अब वहीं अगर मैंने क्लिक कर दिया राइट पे, टेक्स्ट अलाइन राइट, तो मेरा कर्सर चल जाएगा राइट पे, यानी कि मैं जो भी अब काम करूँगा वो मैं काम करूँगा राइट पे। अब देखिए इधर, है ना। तो ये होते हैं हमारे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, सेंटर और राइट। इन दोनों का काम हमारा ये होता है
है ना, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको फ्राइडे भी रिपीट कराई थी और ये चीज़ मैंने आपको थर्सडे भी रिपीट कराई थी और आज मैं दोबारा रिपीट कराता हूँ आप सबको, है ना। अब ये हमारा जस्टिफाई, इसका काम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ आपका टेक्स्ट पहले ऐसा था, जब भी आप कोई पैराग्राफ टाइप करोगे तो आपको पैराग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट से यहाँ से लेके यहाँ तक एंड पैराग्राफ आपको पूरा प्रॉपर एकदम एक लाइन में आ रहा है आपका। लेकिन अगर मैं राइट की तरफ से देखूँ तो यहाँ से आपका टेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो एक बराबर नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा आगे पीछे आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपका इक्वल हो टेक्स्ट, यहाँ से भी इक्वल और यहाँ से भी इक्वल, तो क्लिक करते हैं हम जस्टिफाई पे। क्लिक किस पे करते हैं हम? जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी पैराग्राफ को दोनों तरफ से इक्वल कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट की तरफ से। अब उसके बगल में जो ऑप्शन है उसे कहते हैं लाइन स्पेसिंग, उसे कहते हैं हम लाइन स्पेसिंग। तो अगर आप चाहते हो जो आपके पैराग्राफ में अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो इस पर क्लिक करके आपको स्पेस बढ़ा, आप किसी भी वर्ड पे क्लिक कीजिए 2.0, 1.5, 1.15, तो इससे आपका स्पेस इंक्रीज होता है, इससे आपके पैराग्राफ में स्पेस बढ़ता है। अगर आपको कम करना है तो नॉर्मल रख के और यहाँ पे नीचे लिखा होगा रिमूव का ऑप्शन, देखिए यहाँ लिखा होगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, आप इस पर क्लिक करके अपने पैराग्राफ में जितना भी स्पेस है सबको एक साथ रिमूव कर सकते हो। तो ये काम होता है आपके लाइंस स्पेसिंग का। और शेडिंग का काम होता है, शेडिंग का काम होता है कलर फिल करना। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके शेडिंग में जाकर मैंने कलर फिल किया, जो चाहो मैं कलर फिल कर सकता हूँ, वो मेरे पूरे बैकग्राउंड पे आ जाएगा, टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे वो कलर आपका ऐड हो जाएगा। ये होता है आपका शेडिंग का काम। अब उसके बगल में आ रहा है बॉर्डर, यानी कि अगर आपको बॉर्डर लगाना है टेक्स्ट पे तो आप टेक्स्ट पे बॉर्डर ऐड कर सकते हो। और वो कैसे करोगे? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बता रखा बॉर्डर, इस पर मैंने क्लिक किया, पहले मैंने सेलेक्ट किया मुझे कहाँ का बॉर्डर चाहिए, क्लिक किया, यहाँ पे गया, यहाँ लिखा है बॉटम बॉर्डर, इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हो आपके पैराग्राफ से एंड में एक बॉर्डर आ गया, आया बॉटम बॉर्डर। तो यहाँ लगा बॉटम बॉर्डर, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ लगा मैंने टॉप बॉर्डर, तो आपके पैराग्राफ को सबसे टॉप पे बॉर्डर लग गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा नो कलर, तो आप देखते हो आपके सबसे टॉप पे एक बॉर्डर लग गया है। सेलेक्ट करके मैंने यहाँ लगाया लेफ्ट बॉर्डर, तो आप देखिए लेफ्ट में यहाँ पे एक लाइन आ गई बॉर्डर की। मैंने लगाया यहाँ पर राइट, तो यहाँ पर राइट पे भी एक बॉर्डर लग गया, यानी कि मेरे चारों तरफ बॉर्डर लग गया, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ये काम होता है आपका बॉर्डर का। अब देखिए ये आपका लेफ्ट इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, इसका काम करता है मार्जिन बढ़ाना लेफ्ट से। अगर मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करके यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करता हूँ इंक्रीज इंडेंट, तो देखिए यहाँ से इंक्रीज इंडेंट आपका इंक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज। तो ये होता है आपका इंक्रीज इंडेंट, ये होता है आपका डिक्रीज इंडेंट, ये होता है आपका पैराग्राफ। मैं यहाँ से मैं हर जगह से बॉर्डर हटा देता हूँ, यहाँ करना आपको नो बॉर्डर। ये आपका पैराग्राफ, इस पर क्लिक करते हैं आपको हर समय पैराग्राफ का एंड से होता है कि आपका पैराग्राफ का एंड है कहाँ पे, है ना। तो मैं आप सबको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। आप सबको समझ में आया क्या काम होता है पैराग्राफ में? यस सर। काजल जी आप बताइए। अभिषेक जी और गुड्डा जी आप भी अपने आप को अनम्यूट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। सर ये कौन सा ए जेड जो लिखा है? ए जेड, इसका काम होता है शॉर्ट करना। हाँ, इसका काम होता है शॉर्ट करना। मैं आपको बताता हूँ अभी आपको इसके बारे में। ये देखिए, हाँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पे कोई भी एक वर्ड लिखते हो, है ना, जैसे आपने कोई भी 10 से 12 नाम लिखे यहाँ पे ऑटोमेटिक। हाँ सर। यहाँ मैं लिखा कुल मिलाकर 6 नाम लिखे हैं। अब आप देख सकते हो पहले आकाश है, फिर रवि है, सेकंड में रवि है, थर्ड में किशन है, फोर्थ में सूरज है, फिफ्थ में रोहित है और सिक्स्थ में आपका क्या है? नकुल। तो देखिए शॉर्ट का ए टू जेड का काम होता है इसे अल्फाबेटिक वाइज शॉर्ट करना, यानी कि ABCD के अकॉर्डिंग जो पहले अल्फाबेट आता है उसके हिसाब से आपको पहला नाम वहाँ पे शो हो जाएगा। तो सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैं शॉर्ट पे गया, यहाँ पे लिखा शॉर्ट बाय पैराग्राफ। हाँ, हमें पैराग्राफ वाइज शॉर्ट करना है। टाइप क्या आपका टेक्स्ट है और मुझे करना असेंडिंग ऑर्डर, यानी A से लेकर Z तक, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ओके पे क्लिक करते हैं आप देखते हो आपके सारे टेक्स्ट अकॉर्डिंग अल्फाबेटिक वाइज शॉर्ट हो गए, हुए नहीं हुए?
हाँ सेकंड नंबर पे आपका रोहित था, लेकिन यहाँ पे किशन आ गया। नकुल मेरा एंड में था, लेकिन एंड से आकर थर्ड नंबर पे आ गया। आया नहीं आया? हाँ ये होता है मतलब हाँ A to Z तक। हाँ A to Z। चाहे तो उल्टा भी कर सकते हो आप, उल्टा भी कर सकते हो। इधर इधर देखिए, टेक्स्ट जैसे थे वैसे कर दिया मैंने। यहाँ पे जाकर क्लिक करना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पे, आपको टेक्स्ट सारे उल्टे हो जाएंगे। ओके, हाँ सर। तो ये काम होता है हमारे शॉर्ट का। हाँ तो पैराग्राफ, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप, ये चारों ग्रुप आपको समझ में आ गए, तीनों ग्रुप। हाँ सर। हाँ तो आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं, आप बताइए कि आप इसे बना लोगे कि नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपको मैंने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ बताया था, इन तीनों को मिला के एक प्रोजेक्ट दे रहा हूं मैं। सर और दूसरा एक पूछिए। माफ कीजिए, हम पिछले, हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, जो मैंने एक नोटपैड का एक भेजा था, आपने देखे ना? हाँ देखा मैंने। हाँ, नोटपैड का मैंने मोबाइल में देखा तो पूरा उस पर सर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पेस, इतना स्पेस है कि बोलो मत। मोबाइल में ठीक देख रहे हैं, मतलब लैपटॉप में ठीक देख रहे हैं सीरियल वाइज, लेकिन मोबाइल पे उसको ओपन करके देखिए तो पूरा इतना स्पेस है कि समझ में नहीं आते। जो 1 2 3 सीरियल नंबर टेढ़ा मेढ़ा है, तो नोटपैड में अच्छे से ये नहीं कर सकते सेट। कर सकते हैं नोटपैड में। हाँ हाँ, नोटपैड देखिए में अगर आप बना के देखिए भेजा था ना। अगर आप कंप्यूटर में ओपन करते हो तो कंप्यूटर में आपको प्रॉपर दिखेगा। फोन में अगर ओपन करोगे तो आपका आगे पीछे हो जाएगा वो। अच्छा, ऐसा होता है ना? हाँ होता है, उसी को टेंशन नहीं है। अगर आपके कंप्यूटर में जिस सॉफ्टवेयर में आपने वो काम किया, अगर उस सॉफ्टवेयर में आपको वो चीज परफेक्ट दिख रही है तो वो परफेक्ट ही है। हाँ हाँ, परफेक्ट ना, वो परफेक्ट ही है आपकी। अगर मान लीजिए अगर आपके फोन में MS ऑफिस, जो भी हम काम कर रहे हैं, MS वर्ड की अगर फाइल आपके फोन में हो, अगर आपके फोन में MS वर्ड इंस्टॉल्ड नहीं हो, अगर किसी और सॉफ्टवेयर से अगर चीज को देखते हो तो आपको सारे टेक्स्ट आगे पीछे दिखेंगे। अच्छा ऐसा है। हाँ, स्पेस नहीं दिखेगा। अगर मैंने अब जैसे आप देखते हो ये जो है बुलेट, अगर ये आप देखोगे तो आपको वहाँ पे स्क्वायर बना दिखेगा, स्क्वायर बना हुआ। तो बहुत चीजें वहाँ पे सपोर्ट नहीं करती है वो चीजें। अच्छा अच्छा, मतलब वो भी इंस्टॉल करेंगे तभी जाके बराबर दिखाई प्रॉपर दिखेगा। हाँ, अच्छा अच्छा, है ना? तो आप चारों देखिए, आप चारों का काम ये है। मैंने कहा कि MS वर्ड में आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ समझाया, तो इन्हीं तीनों ग्रुप का काम करके आपको ये प्रोफेशनल रिज्यूम क्रिएट करना है। ओके ओके सर। ये रिज्यूम आपको ऐसे ही क्रिएट करना है। तो बताइए ये आप बना लोगे नहीं बना लोगे? आप सारे सारे आप वैसे अनम्यूट ही हो, है ना? बना देंगे सर, बना लोगे ना? सर। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, ट्राई तो करेंगे सर। हाँ ट्राई कीजिए। देखिए कोशिश करोगे तभी आप कर पाओगे, है ना? बिना कोशिश करे आप नहीं कर पाओगे चीज़ को। हाँ बोलिए। हाँ सर। है ना? आप चाहते हो इसकी एक बार फोटो खींच लो, तो कैसे बनाना आप देख लेना, स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बनाने में आपको दिक्कत आएगी या काम करने में दिक्कत आएगी, मुझसे अभी पूछ लो चीज़ के बारे में। क्योंकि मैं आपका होमवर्क पूरा देखना चाहता हूँ आप सबका। मुझे ये मत कमेंट करना सर मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैं नहीं बना पाया, कुछ दिक्कत आई इसलिए मैं बना नहीं पाया इस चीज़ में। तो पहली वो चीज़ मुझे क्लियर करा लो कि अगर आपको अभी रिज्यूम में देखने में कोई भी चीज़ ऐसी डाउटफुल लग रही है, डाउटफुल कि आप नहीं बना पाओगे, तो आप मुझसे पहले पूछ लो चीज़ के बारे में। सर ये जो बॉर्डर आपने बोले, बॉर्डर इतना में ये करके बॉर्डर कर सकते हैं ना उसको? हाँ बॉर्डर कर सकते हैं आराम से कैरियर ऑब्जेक्टिव में। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किया और आपने अप्लाई किया यहाँ पे ऑल बॉर्डर, ये देखिए बॉर्डर अप्लाई किया यहाँ पे, आपको बॉर्डर लग गया बॉर्डर। वो ये आपको यहाँ पे। तो सब बना लो ना, इसमें कोई डाउटफुल तो नहीं है? देखिए आप अनम्यूट हो। सर उसको बराबर मतलब जूम इन करके जो थोड़ा प्रॉपर दिखाइए ना पूरा सर। आप है फोटो खींचने का एक थोड़ा। देखिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा उसकी फोटो, है ना? तो उस फोटो को देख के आप आसानी से बना सकते हो। हाँ यस सर। हाँ सर, हाँ है ना? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभिषेक जी आप भी अनम्यूट हो, है ना?
तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर अभी भी आपको रिज्यूम में कोई भी ऐसी चीज़ जो डाउटफुल लगती है कि इसमें सर बनाने में दिक्कत आएगी हमें घर में, अभी आप बता दो तो मैं ऊँची अभी आपको बता दूंगा। कोई है ऐसी चीज़ इसमें जो आपको बनाने में दिक्कत आएगी? अभिषेक जी आप अनम्यूट हो, अपने लेफ्ट राइट में जो नीचे आपको माइक का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ हेलो हाँ अब आ रही है आपकी आवाज़। सर ये हेलो हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। सर जी अंडरलाइन इग्नोर करना कैसे करें सर? देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, आप जहाँ पे भी आपने कोई भी लिखा उस वर्ड उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे लिखा करस्पॉन्डिंग पे एड्रेस, इसमें मैंने राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आएगा इग्नोर का ऑप्शन, इग्नोर ऑल पे करेंगे आपका वो वर्ड आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो रहा सर, इग्नोर का नहीं आ रहा सर। इग्नोर आएगा ऑप्शन, देखिए इग्नोर नहीं तो इग्नोर ऑल आएगा। आप क्लिक कीजिए राइट क्लिक, लेफ्ट मत करना, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक। एक मिनट सर, है ना। तो चलिए ये तो मैंने आपको बता दी, ये आपको होमवर्क है, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपको होमवर्क क्या है। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टाइल की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं? स्टाइल्स की तरफ बढ़ते हैं, स्टाइल्स की तरफ। स्टाइल्स आपका कैसे काम करता है? सर हेलो हाँ बोलिए। सर ये कह रहा है इग्नोर नहीं हो रहा सर। आपका वर्जन कौन सा ऑफिस का? विंडो 10। नहीं विंडो 10 तो है, मैं कह रहा हूँ जो आप MS ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हो वो है कौन सा? 10 है, 13 है, 16 है या 19 है? सर एक मिनट सर, 10 ही है सर। देखिए 10 में सब में ऑप्शन दे रखा है, आप वहाँ पर राइट क्लिक कीजिए टेक्स्ट पे, आपको इग्नोर का ऑप्शन दिखाएगा आपको, कि ये ऑप्शन 7 में भी था और 10 में भी है। सर एक बार आप माउस थोड़ा इधर देखिए ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा, आपको दिक्कत आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे देखा ना टंकी पे लिखा हुआ है रेड एंड लाइन, हाँ तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, पहले जिस वर्ड पे लिखा पहले उस पर क्लिक कीजिए लेफ्ट से, फिर आप अपने माउस से क्लिक कीजिए राइट क्लिक, फिर वहां पे आएगा आपको इग्नोर ऑल का ऑप्शन। ओके सर उसमें रेड है, उसमें ये जो ब्लू क्यों है सर? ये ब्लू टेक्स्ट क्यों है? सीतापुर में और मोबाइल नंबर में जो मोबाइल लिखा है। मोबाइल देखिए, मोबाइल आपका ग्रामर मिस्टेक, अगर देखिए अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूंगा वो वहां से हट जाएगा। ओके हाँ, हट गया। और जो रेड आता है, रेड का मतलब होता है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा अच्छा, देखिए ये मीठापुर है, ये MS वर्ड में कोई वर्ड भी ऐड नहीं किया गया है ना। हाँ मीठापुर कोई वर्ड नहीं है ये, तो इसको पता नहीं कि इंग्लिश में इसे कहते क्या है, ये तो जगह का नाम है ना मीठापुर। ओके ओके हाँ। तो इसलिए रेड अंडरलाइन, चाहे आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे आपके नाम में भी रेड दिखाएगा अंडरलाइन, तो ये आपको दिखाता है। और रेड का काम होता है स्पेलिंग मिस्टेक दिखाना, ब्लू का मतलब होता है ग्रामर मिस्टेक। हाँ हाँ, उसमें जो व्यू में अभी सर जो स्पेस दे दिए, हाँ अभी तो स्पेस दी फिर भी आ रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि यार क्योंकि साइन लगा हुआ ना यहाँ पे ऐसा वाला। और मॉब का मतलब क्या होता है? मॉब का कोई मतलब नहीं होता, ना कोई ग्रामर होता है, मतलब हाँ, है ना। अच्छा अच्छा, मतलब मोबाइल लिखते थे तो ठीक आ हाँ जाता। मोबाइल लिखते या फिर फोन लिखते तो आपको पूरा कोई भी अंडरलाइन नहीं आता आपको यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, देखिए अब आ रहा लाइन कोई, बराबर, हाँ सर परफेक्ट। क्योंकि ये साइन है, साइन इस साइन की वजह से आपको लाइन दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ वो साइन हट जाएगा आपको, वो हाँ, ब्लू सर। साइन भी हट जाएगा, वो सिग्नेचर के अकॉर्डिंग दिखाता है आपको, हाँ हाँ, ठीक है। अब आप ये देखिए, अब आप सबको कोई डाउट नहीं है सबके अंदर में। अब मैं एक न्यू फाइल लेके आपको कुछ समझा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए अब हाँ सर। तो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको स्टाइल्स के बारे में, जो लिखा है ना स्टाइल्स ऑप्शन। आपका क्लिपबोर्ड फॉन्ट ऑफ पैराग्राफ हो गया है, अब मैं आपको बताऊंगा स्टाइल्स के बारे में। स्टाइल्स में देखिए आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ मिल जाएगी, जैसे आप कोई भी बुक क्रिएट करते हो, बुक क्रिएट करते हो तो तब आपका काम आता है स्टाइल्स। तो मैं भी सबको म्यूट करता हूँ यहाँ पे, है ना। तो इधर यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे सबको करा ऑल डिलीट।
अब स्टाइल्स में दिखा, पहले लिखा नॉर्मल, नो स्पेस, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल बार, सब टाइटल, ये सब लिखे हैं। तो इन सब का बेसिकली काम हमारा होता है कोई भी बुक क्रिएट करते हैं तब। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बुक क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ मुझे लिखना टाइटल, बुक के ऊपर जो चैप्टर का नाम होता है, चैप्टर का नाम क्या है, तो वो लिखा मैंने टाइटल से। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, मैंने लिखा कंप्यूटर, ओके। अब जब सेंटर पर लाऊंगा तो सेंटर मैंने यहाँ कर दिया, सेंटर पे आ गया मेरा। अब मैंने यहाँ किया एंटर, ओके। अब कंप्यूटर हो गया मेरे चैप्टर का नाम। अब टॉपिक क्या है मेरा, व्हाट इज कंप्यूटर, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया हेडिंग 1, यहाँ लगा मैंने व्हाट इज कंप्यूटर, ओके। यहाँ दे मैंने क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये काम होता है आपका हेडिंग का। अब यहाँ निकाल मैंने लगा इक्वल टू रैंड, ठीक है। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने पैराग्राफ को मान लिया कि मेरा व्हाट इज कंप्यूटर की वर्ड है कि व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब हेडिंग 2 का अप्लाई करते हो, अगर आपको सेकंड टॉपिक लिखना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं बुक क्रिएट करने के लिए, करते हैं इसका इस्तेमाल। ये सारा काम होगा बुक को क्रिएट करने के लिए होता है ना। ओके, तो ये जो हेडिंग में लिखने का स्टाइल, सबटाइटल, ये सारा काम होता है बुक को क्रिएट करने के लिए होता है, कैसे आपको हेडिंग चाहिए, कैसे आपको नहीं चाहिए। अब वहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पे है, एरो पे जाओगे तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। अगर आप चाहते हो ऐसा करोगे तो ऐसा आपको दिखेगा, देखिए, है ना। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसको ऐसे, तो आपको कुछ ऐसा हो जाएगा, वो कुछ ऐसा करूँगा तो आपको ऐसा दिखेगा। बस आप सेलेक्ट कीजिए उस चीज़ को, ऐसा होगा नॉर्मल, ऐसे में आ गया, नॉर्मल में आ गया। तो ये काम होते हैं आपके इन सब के, है ना। कभी भी किसी भी चीज़ को हेडिंग के अकॉर्डिंग काम करके आपको बुक क्रिएट करनी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो उस चीज़ के लिए, ओके। तो ये फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, इसका काम मैंने आपको पहले बता दिया। फाइंड का काम क्या होता है, रिप्लेस का काम क्या होता है, और सेलेक्ट का काम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने फाइंड पे क्लिक किया तो आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए फाइंड पे, है ना। जैसे मुझे मान लीजिए इसमें से मुझे ढूंढना है यू, क्या ढूंढना मुझे, यू ढूंढना है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिखा यू, ओके। अब जहाँ जहाँ यू होगा वहाँ वही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। यू में यू भी हो जाएगा, योर का यू भी हो जाएगा फाइंड, ओके। अगर मैंने लिख दो योर, अब जो योर है ओनली फॉर वही फाइंड हो रहे हैं आपके यहाँ पे। तो ये काम होता है आपका फाइंड का, और कहाँ कहाँ हो रहा है आपको वहाँ वहाँ शो भी कर देगा, ओके। रिप्लेस ऑल, इस पर क्लिक करोगे तो रिप्लेस का ऑप्शन आपको ऐसे पूछेगा कि आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड व्हाट, फाइंड करना है योर, मैंने करा फाइंड, तो ये योर फाइंड हुआ। अब रिप्लेस विद, आप इस योर को किस नाम से रिप्लेस करना चाहते हो, मैंने लिखा कैपिटल लेटर में योर। अगर मैं करता हूँ रिप्लेस तो सिर्फ वही वर्ड रिप्लेस होगा जो आपका फाइंड हो, जो सिलेक्टेड था। अगर आप चाहते हो जहाँ जहाँ योर लिखा है स्मॉल लेटर में वहाँ पर आप योर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्लिक कीजिए रिप्लेस ऑल पे, और ये बता रहा है क्रॉस, यानी कि अब आपका जो भी जहाँ योर था सारा आपका कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखाता हूँ, देख सकते हो जहाँ जहाँ योर है वो सारे सारे आपके कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए हैं, है ना। ये योर, ये योर, योर 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 योर, ओके। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया। आप बताइए समझ में आया आपको ये स्टाइल का काम, फाइंड का, रिप्लेस का? यस सर। हेलो, हाँ बोलिए। सर ये जो नेविगेशन अभी डाले ना, हाँ, क्या फाइंड में ऑटोमेटिकली उधर आएगा क्या ये जो? देखिए मैं बताता हूँ इसके बारे में। देखिए जिसके माइक से आवाज़ आ रही है प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था नेविगेशन, देखो ये ऑप्शन आपको आएगा 13 या 16 के अंदर आएगा।
अगर आप 10 अप्लाई करते हो, ऑफिस 10 है या ऑफिस 7 है, तो आपको फाइंड का से कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ऐसा दिखेगा फाइंड का ऑप्शन, सेम ऐसा आएगा फाइंड का ऑप्शन, जैसे देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड का ऑप्शन ऐसा। अच्छा, ये मतलब जो नेविगेशन है साइट में, ये 10 में नहीं आएगा? 10 में नहीं आएगा, ये आपका 13, 16, 19 में आएगा। अच्छा, 13, 16, 19 में आएगा ना? हाँ। तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा, ओनली फॉर फाइंड व्हाट। आपको जो ढूंढना है वो यहाँ लिख के और फाइंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका फाइंड हो जाएगा। देख रहे हो ना? हाँ। ये नॉर्मल फाइंड है, और इससे आप करते हो तो जहां जहां वो टेक्स्ट होगा वो सारे एक साथ हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आपको इसी फाइंड से वो चीज़ हाईलाइट करनी है, आपको इसी चीज़ से वो हाईलाइट करनी है, तो यहाँ लिखा रीडिंग है ना, रीडिंग हाईलाइट, हाईलाइट ऑल, जितने भी वर्ड होंगे सारे यहाँ से ऑटोमेटिक हाईलाइट कर सकते हो ऐसे आप। ओके। हाँ। तो ये समझ में आ गया आप सबको? एडिटिंग और स्टाइल्स क्या क्या काम करते हैं आपके? काजल जी आप बताइए, समझ में आया आपको? आपकी आवाज़ नहीं आई मेरे पास अभी तक। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास काजल जी? देखिए आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा धीरे आ रही है। और रही बात मेरी आवाज़ रुकने की, देखिए ये आपका अगर होता है ना, ये नेटवर्क प्रॉब्लम करता है, शायद से आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा, इसलिए आपको मेरी आवाज़ धीरे धीरे आ रही होगी, रुक के आ रही होगी। तो कभी कभी आपको मेरी स्क्रीन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर बाद शो होती होगी मैंने क्या पढ़ा है उससे पहले, है ना। 10-15 सेकंड रुक के आपको स्क्रीन शो होती होगी। कभी कभी ये नेटवर्क की दिक्कत होती है, यानी आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है। ये आपके साथ दिक्कत नहीं होती, ये सबके साथ होती है ऐसी दिक्कत। बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। देखिए आप थोड़ा तेज़ बोलिए, आपकी आवाज़ एकदम धीरे आ रही है, मुझे इतना एकदम कान लगा के प्रॉपर समझना पड़ रहा है आप क्या बोल रही हो। अभी भी समझ में नहीं है आपकी बात, क्या आप क्या कह रही हो? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा, एक बार फिर से समझा दूँ? ये देख लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले स्टाइल का काम समझाया था, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर कोई भी बुक क्रिएट करते हैं ना, कोई भी बुक आप पढ़ते हो तो कैसे होती है, पहले आपकी एक हेडिंग लिखी रहती है यहाँ पे, है ना। तो हेडिंग मैंने कैसे लिखी, मैंने लिखा टाइटल से हेडिंग लिखी, मैंने लिखा साइंस, साइंस लिखा, है ना। ये आपका टाइटल है साइंस, है ना। अब साइंस लिखने के बाद आपने एंटर किया। अब आपका चैप्टर का यहाँ पूछ रहा कि आप क्या, अब जो बुक बनाते हैं, बुक जो से क्रिएट करते हैं वो चीज़ बता रहा हूँ। हम इनके अकॉर्डिंग को बुक, हम इन्हीं के अकॉर्डिंग बुक क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे मैं लिखा यहाँ पे, है ना। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज H2O, तो ये मैंने लिखा कुछ इस तरीके से लिखा मैंने, हेडिंग 1 से। किस लिखा मैंने? हेडिंग 1 से लिखा। अब बाद में जो भी आप आगे काम करते हो उसी को नॉर्मल टेक्स्ट लिखोगे। यहाँ मैंने पैराग्राफ टाइप कर दिया ऐसे नॉर्मली, है ना। ये जो स्टाइल्स होते हैं इनका काम होता है आप टेक्स्ट को कैसे लिखना चाहते हो, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, वो भी बुक क्रिएशन में काम आता है आपको। ये जब कोई भी बुक वो क्रिएट करते हो या कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो अपने घर पे या ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए, तब आप इस्तेमाल करते हो स्टाइल्स का, है ना। तभी इस्तेमाल करता हूँ स्टाइल्स का। अगर मान लीजिए अगर हेडिंग 2 अप्लाई करता हूँ, हेडिंग 2 आपको कुछ अलग लगेगी यहाँ पे, है ना। है ना, व्हाट इज फोर्स, है ना। हेडिंग 2 देखो, हेडिंग 1 से हेडिंग 2 थोड़ी छोटी है आपकी, आप देख सकते हो। हेडिंग 1 के मुकाबले हेडिंग 2 ज़्यादा छोटी है। तो ये आपका ऐसे सिलसिला चलता रहता है। जैसे आप बुक क्रिएट करना चाहते हो वैसे आप स्टाइल्स के टॉपिक को अप्लाई करते चले जाओगे अपने अपने पेज पे। फाइंड का काम होता है किसी भी एक टेक्स्ट को ढूंढना, जो मैंने आपको नोटपैड में, वर्डपैड में और पेंट में बताया था आपको मैंने। फाइंड पे क्लिक करते ही आपके सामने फाइंड का ऑप्शन आएगा, आप जो भी ढूंढना चाहते हो यहाँ पे आप टाइप कीजिए।
ऐसे मुझे ढूंढना है ऑनलाइन। ऐसे यहाँ पे लिखा मैंने ऑनलाइन, तो जहाँ जहाँ ऑनलाइन होगा वहाँ वहाँ वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो जाएगा, है ना। रिप्लेस का काम क्या होता है, रिप्लेस पे क्लिक करके आप, जैसे मैंने ऑनलाइन सर्च किया है, अब ऑनलाइन की जगह मैं क्या चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ ऑफलाइन। मैंने किया यहाँ पे रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ ऑनलाइन था वहाँ आ गया हमारा ऑफलाइन, जहाँ जहाँ ऑनलाइन था वहाँ वहाँ क्या आ गया हमारा ऑफलाइन। सेलेक्ट ऑल पे काम मतलब क्या होता है, सबको सिलेक्ट करना है एक साथ, ऑल सिलेक्ट। ओके, समझ में आया आपको अब? काजल जी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई अभी तक, समझ में आया आपको ये? कि आपको एक रिज्यूम बना के क्रिएट करना है, जो रिज्यूम मैंने आपको अभी दिया है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अब हम चलते हैं इंसर्ट टैब के अकॉर्डिंग। तो इंसर्ट टैब में आप देख सकते हो सबसे पहले आपको दिखा रहा है पेजेस ग्रुप, है ना, पेजेस ग्रुप। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका कवर पेज। तो मैं क्या कहते हैं यहाँ पे काजल जी से पूछना चाहूँगा कवर पेज क्या होता है हमारा। काजल जी बताइए कवर पेज क्या होता है, थोड़ा तेज बताइएगा। आपकी आवाज़ एकदम स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। आपकी आवाज़ में बिल्कुल नहीं आ रही है। आप पहले जैसे आप स्टार्टिंग जैसे क्लास स्टार्ट होती है तो आप थोड़ा नॉइस थोड़ा तेज बोलती हो, वैसा बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। अभिषेक जी आप बताइए, आप भी अनम्यूट ही हो, आप बताइए कवर पेज क्या होता है हमारा। अभिषेक जी बताइए कवर पेज क्या होता है हमारा। अभिषेक जी लेफ्ट साइड में आपको अनम्यूट का ऑप्शन है, वहां से अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कि कवर पेज का मतलब क्या होता है। हाँ जी आप बताइए कवर पेज का मतलब क्या होता है। सर न्यू पेज, नहीं, कवर पेज का मतलब न्यू पेज नहीं एक होता। नया पेज पे कवर कवर पेज यानी ऊपर जो हेडिंग वगैरह रहती है वो रहता है बुक में। नहीं, कवर पेज होता है आपका बुक का फ्रंट पेज। जो कवर होता है, कवर बुक का कवर होता है, इसमें लिखा रहता है आपको टॉपिक का नाम लिखा रहता है कि ये साइंस की बुक है, हिंदी की बुक है, जिसे आप पहचानते हो, है ना। जैसे आपको साइंस की बुक देखनी होती है, बुक का पहला पेज जैसे लिखा है साइंस लिखा रहता है आपके। ऐसे आप स्कूल में जैसे कोई भी कॉपी खरीदते हो उसमें लिखा रहता नहीं है, कंपनी का लोगो लगा रहता है, किस कलर का आपका कवर पेज है, फ्रंट पेज, वो होता है आपका कवर पेज। तो वो ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे हम अपना खुद का कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं, यानी बुक का फ्रंट पेज। तो कवर पेज जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको रेडीमेड बने बनाए बहुत सारे कवर पेज दिखेंगे, है ना। यहाँ आपको रेडीमेड बने बनाए कुछ कवर पेज दिखेंगे, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे कवर पेज, है ना। तो यहाँ पे कुछ बने बनाए कवर पेज दिख रहे हैं आप सबको। तो इनमें से हम कोई सा भी कवर पेज ले लेते हैं। आप चाहे तो खुद भी कवर पेज अपना क्रिएट कर सकते हो उसमें। जैसे कि मैंने यहाँ से कौन सा ले लिया एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, मैंने ये वाला ले लिया। तो आप देख सकते हो आपके सामने कवर पेज यहाँ पे ऐड हो गया है। तो अब देखिए यहाँ आ रहा है डॉक्यूमेंट टाइटल, यानी कि आप जो आपका जो पेज आप जो बुक है वो आखिर किस चीज़ की बुक है, मैथ की है, साइंस की है, कंप्यूटर, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, किस चीज़ की है उसका नाम यहाँ पे लिखा रहता है, या लिटरेचर है या सोशल साइंस है, जो भी है आप वहाँ पे लिखना पड़ता है आपको, है ना। तो तब तो पता चलता है आखिर बुक किस चीज़ की आपकी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जैसे कि मेरी बुक है साइंस की। ओके, अब डॉक्यूमेंट सब टाइटल अगर साइंस की है तो साइंस में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी, आखिर किस चीज़ की बुक है ये, तो वहाँ पे मैं देना पड़ता है ना। मैंने दिया बायोलॉजी। अब जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ लिखा रहा है आपको एब्स्ट्रैक्ट,
यानी कि उसके बारे में बताइए कि बुक में आपको क्या क्या मिलेगा बायोलॉजी में जानने के लिए, बायोलॉजी लेकिन आपको अंदर में क्या क्या मिलेगा बुक में जानने के लिए, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ऑथर, यानी जो भी इस बुक का मालिक है, जो भी इस बुक को राइट कर रहा है, लिख रहा है, उसका नाम लिखा रहता है यहाँ पे ऑथर पे, है ना। अब यहाँ आ रहा है क्लोज, है ना, यहाँ पे कह रहा है कोर्स टाइटल, है ना। कोर्स का टाइटल क्या आखिरकार, अब यहाँ पे दे सकते हो कि आपको क्या था टाइटल देना, मैंने दे रहा यहाँ पे वॉल्यूम 2, ओके। तो इस तरीके से हमारे कवर पेज क्रिएट होता है। अब आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी ऐसा कोई कवर पेज क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे कि अब यहाँ पे आ रही फोटो, तो एक चीज़ याद रखना, जैसे आप फोटो पे क्लिक करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है फॉर्मेट का, एक होता है आपका लेआउट का। फॉर्मेट में आपको फोटो को एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शन बताएगा। जैसे फोटो पे मैंने क्लिक किया तो एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए फोटो यहाँ लिखा ना फोटो पिक्चर स्टाइल्स, आपको कैसी पिक्चर चाहिए यहाँ से उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। पिक्चर ऐसी हो जाएगी, पिक्चर ऐसी चाहिए ऐसी हो जाएगी पिक्चर आपकी। तो ये होता है आपका पिक्चर स्टाइल का काम। अब वहीं आप देखते हैं यहाँ पे लिखा पिक्चर बॉर्डर, आप पिक्चर के बॉर्डर पे चेंज कर सकते हो। आपको चाहिए ये रेड कलर, पिक्चर का बॉर्डर हो जाएगा रेड कलर में। पिक्चर पे इफेक्ट चाहिए, अब यहाँ पे जैसे मैंने लिया रिफ्लेक्शन, तो देखिए पिक्चर आपको देखो, आप देखो नीचे रिफ्लेक्ट करे आपकी पिक्चर, कर नहीं कर रही। आपको ग्लो चाहिए पिक्चर इफेक्ट में जाकर ग्लो पे क्लिक कीजिए, आपको जैसा ग्लो चाहिए उस पर क्लिक करके पिक्चर पे ग्लो लगा सकते हो। ऐसे आ गया ना, येलो येलो ग्लो आ गया देखिए आसपास। पिक्चर का लेआउट कैसा होगा आप चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो उसे, है ना। तो ये सारे काम होते हैं कि पिक्चर को एडिट करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन आप खुद चेक करना कि पिक्चर पे आप कैसे कैसे किस चीज़ को कैसे एडिट कर सकते हो, ओके। सर वो पिक्चर चेंज नहीं कर सकते? पिक्चर चेंज कर सकते हो आप, यहाँ पर जी लिखा है यहाँ पे चेंज पिक्चर, इस पर क्लिक करके आपको इसके अलावा जो पिक्चर चाहिए आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपका अगर आप फिर आपके कंप्यूटर में कोई हो तो वहाँ से ले लीजिए। जैसे ब्राउज पे जाके मैं कंप्यूटर से कोई पिक्चर लेता हूँ, मैंने ली ये वाली कंप्यूटर की पिक्चर, अच्छा हो गया ऐड आपका। हाँ हाँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी पिक्चर ले सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इस पेज को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हो, मैंने इस पर क्लिक किया, है ना, बोलिए। नेट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं ना सर? हाँ, नेट से फोटो डाउनलोड कर सकते हो। तो हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, देखिए अगर मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपका शेप है, इस पर क्लिक करते हैं फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे इसका कलर चेंज करना है, शेप फिल, मैंने कलर कर दिया यहाँ पे ग्रीन कलर, तो देखिए ग्रीन कलर हो गया इसका ऑटोमेटिक, है ना। अब यहाँ पे शेप को इफेक्ट दे सकता हूँ मैं 3D में, इफेक्ट आ गया ये देखिए। तो इस तरह से आप कोई भी अपना कवर पेज ऐसे क्रिएट कर सकते हो, है ना। आपको बहुत सा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए अब ये है आपका, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से देखिए, ठीक है, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मैंने अगर टेक्स्ट है ना, ये लिखा टेक्स्ट कलर, मैंने कलर कर दिया यहाँ से, क्या कर दिया पर्पल कलर कर दिया, देखिए यहाँ पे पर्पल कलर हो गया सारे टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने कहा टेक्स्ट का इफेक्ट, मैंने दे दिया यहाँ पे 3D टेक्स्ट, होगा ना सारे चेंज। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट को कर दूँ ट्रांसफॉर्म, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग मन मुताबिक ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। देखिए ये टेक्स्ट आपके गायब इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये पूरा पेपर में आपके क्या कहते हैं टेक्स्ट पर गोल गोल हो गए राउंड, है ना, इसीलिए। अगर आप चाहो तो कुछ टेक्स्ट का अप्लाई, कुछ टेक्स्ट आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम होते हैं आपके किसी भी शेप को या फिर अपने कवर पेज को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन या एडिट करने के ऑप्शंस। समझ में आया आप सबको? यस सर। है ना। तो यहाँ पे देखिए अब मैं को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे ब्लैंक पेज, इसका काम होता है अगर आपको अपने वर्ड पे, और अगर आपको वर्ड पेज पे अगर आपको एक पेज और चाहिए एक्स्ट्रा पेज ऐड करने के लिए, तो क्लिक करते हैं हम ब्लैंक पेज पे। अभी मेरे वर्ड पे कितने पेज हैं?
अभी मैं एक पेज पे काम कर रहा हूँ, है ना। अभी कितने पेज पे मैं एक पेज पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया ब्लैंक पेज पे, तो देखिए 2 पेज आ गए मेरे यहाँ पे, 2 पेज आ गए ना, आ गए 2 पेज। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया लगातार, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ब्लैंक पेज ले लिए। तो क्या आप बता सकते हो मैंने अभी कितने पेज लिए ब्लैंक पेज? सर 16 पेज। कैसे पता लगा आपको 16 पेज लिए मैंने यहाँ पे? सर ये नीचे लिखा हुआ है ऑफ 16। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाएगा कि आप अभी कौन, आपको यहाँ पेज दिखाएगा। ये जो पहला लिखा हुआ है 16 ऑफ 16, पहला का मतलब होता है पोजीशन, कि आप अभी कौन से पेज पे हो, और ये बताता है कितने पेज हैं। अब देखिए, अगर मैं थोड़ा ऊपर आ गया, कहाँ दिखा रहा है? आप थोड़ा लेफ्ट में, आप थोड़ा लेफ्ट में देखा, और थोड़ा डाउन दिखे, डाउन में बॉटम पे आपको यहाँ दिखेगा, लेफ्ट में एकदम से नीचे वहां दिखेगा आपको ऑप्शन, दिख रहा है आपको? यस सर, दिख है ना। तो यहाँ पे मतलब जो हाँ जो पहला नंबर बताता है आपको, पहला बताता है कौन सी पोजीशन पे हो अभी, आप कौन से पेज नंबर पे हो। मैं कौन से पेज 12 पे हूँ। और एंड का बताता है आपको, टोटल पेज बताता है आपके पास कितने पेज है, 16। है ना। मैं 12 पेज, अब देखिए मैं थोड़ा और ऊपर आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कौन से पेज में हूँ मैं? 11वें नंबर पे हूँ, 11। है ना। तो ये काम होता है आपका ब्लैंक पेज का, कि अगर आपको एक से ज़्यादा ब्लैंक पेज चाहिए तो आप ऐसे क्लिक करके यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लैंक पेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यस सर। अब आते हैं पेज ब्रेक ये पे। जो कवर, सर ये जो कवर, मतलब जो कवर पेज पे ये 16 मतलब एक बुक बन सकते है ना? हाँ, कवर पेज में ये ऐड होएगा ना, पहला कवर में, मतलब पहला पेज जो है कवर हो जाएगा। हाँ पहला पेज Second आपका में जो लिखा था, हाँ वो उसका फर्स्ट पेज को अकॉर्डिंग जो बुक बनेगी उसके हिसाब से उसका फर्स्ट पेज होगा। हाँ हाँ अब आपको नीचे दिख रहा होगा पेज ब्रेक। हाँ, ये आपका है पेज ब्रेक। इसका काम क्या होता है? ये होता है आपके टेक्स्ट में लिखे हुए चीज़ों को ब्रेक करता है, सेकंड टेक्स्ट में ऐड करता है। तो इजिकल टू, मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ टाइप करता हूँ, इजिकल टू रैंड ओपन एंड क्लोज। मैं वैसे को म्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा पेज ब्रेक। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, कर्सर मैंने लिखा गैलरी के पास। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो गैलरी के बाद जो भी टेक्स्ट आ रहे हैं, जैसे डैम्स एंड स्टाइल, सेव टाइम इन वर्ल्ड और रीडिंग इज ईजली, है ना, ईजर, तो मैं क्या चाहता हूँ, ये तीनों पैराग्राफ में चलो सेकंड पेज पे ऑटोमेटिक आ जाए। ये तीनों पैराग्राफ आपके गैलरी के बाद जितने भी है सारे आपके एक अलग नेक्स्ट पेज पे आ जाए। तो क्या क्लिक करना है आपको? पेज ब्रेक। इस पर क्लिक करेंगे पेज ब्रेक पे, तो आपके कर्सर के बाद जितने भी ये जो टेक्स्ट दिख रहे हैं आपको, जितने मैंने सेलेक्ट किए, ये सारे टेक्स्ट आपके आ जाएंगे सेकंड पेज पे। आ गए सेकंड पेज ऑटोमेटिक। ये होता है आपका पेज ब्रेक का काम। पेज ब्रेक समझ में आया आपको? हाँ बताइए, पेज ब्रेक समझ में आया आपको? सर मतलब ये 1 पे 2 पे आ गया ना, 1 से डायरेक्ट? बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये 2 से अगर हम लोग 3 पे लेंगे तो ब्रेक तो ये आ जाएगा पेज। देखिए, अब जैसे 3 पैराग्राफ है आपके, क्या लिखा है सेकंड पेज पे ना भैया? हाँ चलिए मैं बीच में से लेता हूँ, मैं पैराग्राफ का बीच में से ब्रेक करता हूँ, मैं यू के बाद से ब्रेक करता हूँ उसे। जो रीच एंड एंड है ना, रीच एंड एंड, ये आपको थर्ड पेज पे आ जाएगा ब्रेक करते ही। देखिए आ गया। हाँ, ये मतलब क्या थर्ड लिखना पड़ेगा क्या सर? नहीं, थर्ड लिखना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक ब्रेक कर देगा उसे। ये मतलब फास्ट को क्लिक करके डायरेक्ट हम लोग को 3 या 4 पे लाना है? 3 या 4 पे लाना, तो ऐसे तो नहीं होगा फिर। नहीं, फिर कॉपी मतलब कट कॉपी करना हाँ, पड़ेगा। फिर आपको कट कॉपी करना पड़ेगा। कट, हाँ 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 हाँ, समझ गए सर। ठीक है। तो अभी मैंने आपको मैंने आपको क्या बताया था, क्लिपबोर्ड आपके ये 3 कंप्लीट कराया मैंने, स्टाइल्स हो गया और आपका एडिटिंग मैंने कंप्लीट कराया, यानी मैंने होम टैब आपका पूरा प्रॉपर कंप्लीट करा दिया है। और होम टैब के साथ साथ मैंने आपको एक काम दिया, रिज्यूम, जो आपको मैं अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग उस पर काम कर सकते हो। और मैं ये पूछना चाहूँगा, जेनिस, अभी आपने मुझे कॉल किया था कुछ देर पहले, उसमें मैं थोड़ा लंच कर रहा था,
तो कॉल मैंने आपकी अटेंड नहीं करी। तो आप बता सकते हो कि आपको क्या इंपॉर्टेंट वर्क था आपको जो तुमने कॉल किया अभी? सर मुझे प्रॉब्लम था कि जैसे पूछिए। आप होमवर्क भेजते हैं हाँ। तो वो थोड़ा जल्दी भेज देंगे सर। अच्छा, होमवर्क। तो क्या है 3 बजे तक मैं करके होमवर्क कर दूं? हाँ, जो आप ये अच्छा। क्लास में देते हैं वो 3 बजे तक पहुंचाते हैं आप सर, इसलिए देखिए तो क्या उसके बात, बाद मैं हाँ वो ट्यूशन बात है ना। लेती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए बात यह है ना कि उसके बाद मैं अगले क्लास की प्रिपेयरिंग करने लग जाता हूँ। कभी कभी होता है माइंड स्लिप हो जाता है। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास की प्रिपेयरिंग करता रहता हूँ, ओके है ना। इसीलिए क्योंकि मुझे लिंक बनानी पड़ती है, जो आपकी जो वीडियो भी क्लास हो रही है ठीक उसमें है, मैं मुझे एक्स्ट्रा बताइए। रिकॉर्ड करता हूँ ना, इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे को। सर हाँ पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए पूछिए, आपकी आवाज़ आ रही है। नहीं, जो मैंने एक एक्सेल का भेजा था ना सर, डेट का, मुझे जरा बताएंगे सर प्लीज? थोड़ा काम में दिक्कत होता है मुझे, थोड़ा काम डेट का सब कौन सा जगह होते पूछिए? हैं। डेट का पूछिए, कौन सा कह रहे हो आप? जो डेट मैंने डाला था ना 26 जुलाई, हाँ 26 जुलाई से फिर नीचे जो लेते हैं ना, नीचे 27, 28, 29 ये होता है ना। हाँ हाँ एक्चुअली मेरा उसमें क्या है ना, पूरा डेट के जगह में ईयर का चेंज हो जाता है सर, कंटिन्यू। हाँ। अच्छा अच्छा, आप लक्ष्मण जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ सर, हाँ सर, अच्छा बाबू आपका, लक्ष्मण। अच्छा मुझे नाम चेंज था, मुझे लगा न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा आपको एक्सेल बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए। हाँ सर, वो थोड़ा मुझे काम करने वो होता है, हाँ तो छोटा देखिए, मोटा वो काम आपका होता है। 10 है शायद से 10 में होता है, क्योंकि मैंने, मेरे पास भी जो कंप्यूटर था मेरे घर पे उसमें भी ऑफिस 10 ही था। तो मैंने अप्लाई किया तो बहुत बार हाँ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने लिखा 26, 24, चलो 26 हाँ हाँ 7 2021 लिखा हाँ सर। है ना, ये लिखा आपने 1। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो मेरा यहाँ पे 26 27 28 ही आएगा। देखिए ऐसे। एक सेकंड। हाँ हाँ सर। अगर आपको ऐसी हाँ, दिक्कत, मेरा ये नहीं होता है हाँ सर। एक मिनट जाइए, अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जाइए इजकल टू, है ना, ये लेके कीजिए +1। हाँ, आप ऐसे करोगे तो आप शायद से equal to- आपको ऐसा आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा सर? इक्वल टू, देखिए पहले आप डेट लिख लीजिए, डेट लिखिए आपने यहाँ पे। हाँ हाँ फिर आप नीचे वाले सेल पे आइए, इजिकल टू, हाँ हाँ आप अपने डेट को सिलेक्ट कीजिए, हाँ हाँ, फिर आप +1 कीजिए, +1, एंटर। एंटर। अच्छा अच्छा, आया आंसर आपका? हाँ सर। तो इस तरीके से आप ऐसे तो निकाल अभी सकते हो इसे। कंटिन्यू आ जाएगा मेरा। हाँ अब आप ड्रैग करो, हाँ, हाँ, कंटिन्यू हाँ। आएगा आपका। ओके ओके, हाँ सर, हाँ अब ठीक है? सर हाँ पूछिए। थैंक यू सर। सर मुझे है ना जीके का पेपर बनाना था। तो हाँ उसमें कुछ ड्राइंग थी, तो ड्राइंग के पेपर में ही करना, जैसे आपने ड्राइंग सिखाई है तो उसी में ड्राइंग करना पड़ेगी सर हमको? नहीं नहीं, देखिए अगर MS Word में? देखिए MS वर्ड पे, देखिए अगर सिंपल बताता हूँ, जीके का पेपर है, अगर कोई ड्राइंग है तो आप उससे इंटरनेट से पिक्चर डाउनलोड करके रख सकते हो आप, है ना। मैं आपको ये सजेस्ट दे सकता हूँ। हाँ डॉट वाले थे। हाँ, डॉट वाली आप कर सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, इंटरनेट पे आप जाना, सीधा जो भी आपको डाउनलोड करना है ओनली फॉर डालना क्या कहते हैं, प्लेन ड्राइंग, प्लेन पेज आएगा, प्लेन इमेज डालोगे, प्लेन ड्राइंग या प्लेन इमेज डालोगे तो आपको सिर्फ उसकी अंडरलाइन बनी हुई आएगी, नो फिल कलर आएगा। जैसे आप ड्राइंग पेज बनाते कलर, हम ड्राइंग बनाते हैं, पेन से हमने ड्राइंग बनाई थी, बाद में कलर फिल करते हैं, वैसा आपको ड्राइंग बना हुआ मिल जाएगा उस पर, यस सर। है ना। तो वो आप जीके के पेपर क्या में बताया सर आपने? हाँ देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ हाँ सर। है ना। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो प्लेन ड्राइंग, अब इमेजेस में जाइए, आपको ऐसी ब्लैक एंड वाइट इमेज दिखेगी, ठीक है ना, ब्लैक एंड वाइट इमेजेस यस सर। ऐसे। आप जो भी चाहना है उसका नाम डालिए, जैसे मैंने कहा एनिमल, यस। तो आपको एनिमल्स की प्लेन ड्राइंग दिखेगी। जैसे देखिए बर्ड्स की आ गई यहाँ पे, प्लेन की आ गई, है ना। तो कोई ऐसे नॉर्मल आपकी दिखती रहेंगी यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो प्लेन ड्राइंग के अकॉर्डिंग। जो भी आपको फोटो चाहिए उसका नाम डाल के प्लेन ड्राइंग डाल देना, आपकी वैसे प्लेन ड्राइंग आ जाएगी। तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, यस वरना पेंट में आप उस चीज़ पर घंटों लग जाएंगे आपके बनाते बनाते।
फिर भी आपसे नहीं बनेगी वो ढंग से। हाँ सर ये मतलब ये डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट फाइल में चला जाएगा ना ये? हाँ ये आपका सेव हो जाएगा, फिर आप वहाँ से उसे ओपन कर सकते हो इंसर्ट से। ओके ओके। ठीक है, एक बार और बताता हूँ, अगर वर्ड पे कोई भी अगर आपको पिक्चर ऐड करनी हेलो हो। सर। हाँ बोलिए। हाँ सर। हेलो हाँ बोलो जनीश। सर, केक की चाहिए तो? हाँ केक की चाहिए तो केक डाल दो वहाँ पे, केक की चाहिए तो? क्लिक डाल दो ब्लैक एंड वाइट इमेज। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ डाल दो केक ब्लैक एंड वाइट इमेज। सर रुक जाइए एक मिनट। आ गई आपकी? ओके जनीश। हेलो जनीश, आवाज आ रही है मेरी? हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। सर आ रहे तो उससे हाँ। उससे अच्छा थोड़ा बता दीजिए ना, उसको लेके हेलो। कैसे पेज में सेट करेंगे डाउनलोड करके? देखिए अगर कोई भी पेज अगर आपको डाउनलोड करना है, जैसे आपको ये इमेज डाउनलोड करनी है हेलो ना? सर। हाँ बोलिए। सर 4 कैंडल्स वाली चाहिए तो? हाँ 4 कैंडल। 4 कैंडल्स वाली चाहिए। 4 कैंडल वाली तो Yes. आपको यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मिल जाएगी 4 कैंडल वाली यहाँ पे आपको, है ना? वो आपको ढूंढनी पड़ेगी, 4 कैंडल वाली मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो सर्च कर लेना 4 कैंडल, जैसे यहाँ दिख रहा है 4 कैंडल्स, ये है ये रही 4 कैंडल्स, है ना? अब आप और नीचे जाओगे ना जैनिस, आपको मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे 4 कैंडल्स ये रहे आपके। जितना आप नीचे सर्च करते चले जाओगे, नीचे आप ढूंढते चले जाओगे, उतना आपको मिलते चले जाएंगे नए नए। ओके जैनिश? यस सर। यस सर। आप फोटो कैसे डाउनलोड करते हैं ये भी देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसी फोटो पर चाहिए तो उस फोटो पे कीजिए राइट क्लिक, ठीक है? हाँ, फोटो पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने पे आपको सामने पहले प्रॉपर पूरा से लोड हो जाएगा, ठीक है? लोड होने के बाद यहाँ पे आपको करना राइट क्लिक, यहाँ लिखाएगा आपका सेव है, यहाँ लिखाएगा सेव इमेज, क्या लिखा है यहाँ पे? सेव इमेज, इस पर क्लिक कीजिए। सर फिर से बता दीजिए। यहाँ पे प्रॉपर चीज़ से देखिए एक बार मैं क्या कर रहा हूँ। जो फोटो डाउनलोड करनी है उसको कीजिए पहले क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सामने प्रॉपर चीज़ पहले डाउनलोड हो जाएगी। प्रॉपर डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे करना राइट क्लिक, फिर आपको क्लिक करना है सेव इमेज एज। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आएगा लोकेशन, आपको फोटो कहाँ पे सेव करनी है। मुझे करनी है डेस्कटॉप पे करनी है, और यहाँ मैंने फोटो का नाम डाल लिया केक, मैंने करा यहाँ पे सेव। ओके, अब मैं आपको स्क्रीन शो कराता हूँ प्रॉपर पूरी। अब आप देखिएगा क्या आपको दिख रहा है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए केक के नाम से यहाँ पे सेव हो गया फोटो, हो गया सेव? सर स्क्रीन शो नहीं आ रही। स्क्रीन शो हो रही हाँ, होगी, yes, देखिए ये रही केक के नाम से फोटो, ये रही आपकी। हाँ सर। तो अब करना क्या सर फिर से अब बता दीजिए कि क्या बताना है? इसको ओपन कैसे करें? मैं वही बता रहा हूँ, वर्ड पे अगर ओपन करना हो तो इंसर्ट पे जाइए, यहाँ है ऑप्शन पिक्चर का, पिक्चर पे जाकर जहाँ आपने सेव करी है वहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए फोल्डर पे, और जो आपकी पिक्चर है उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ कीजिए इंसर्ट, आपकी फोटो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ओके, ओके देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, टाइप मैंने ये करा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख लीजिए। ओके, कर लिया आपने? हाँ आप अनम्यूट हो जनीश, बताइए। हो गया आपका? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, यस सर। तो काजल जी आपको समझ में आया?
तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कल मैं आपको बताऊंगा MS वर्ड के अंदर में, है ना, इंसर्ट टैब के अंदर जितने भी आपको ऑप्शन है कैसे काम करते हैं, मैं इस सब के बारे में कल आपको बताऊंगा। टेबल हो गया, पिक्चर हो गया, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीन, है ना, स्क्रीन शॉट, ये सब कैसे काम करते हैं कल मैं आपको इस सब के बारे में बताऊंगा।